हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो दोनों सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो इसमें ए इज इक्वल टू बी का क्या मतलब हुआ? तो उसके पहले हमने देखा था इक्वल सेट्स क्या होते हैं। मतलब हमें क्या दिखाना है, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जो ए में जो सेट्स ए में एलिमेंट हो वही बी में होनी चाहिए। जो बी में एलिमेंट होंगे उन दोनों, अगर वो दोनों उनके अंदर जो एलिमेंट है अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ए इज इक्वल टू बी। मतलब मीन्स हो जाता है कि इक्वल सेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 और जो बी के अंदर एलिमेंट है वो है 2 1 3। तो ये जो दोनों सेट है, अब इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने रखा 1 2 3 और इसमें जो ऑर्डर है 2 1 3, बट एलिमेंट जो है इसके अंदर जो एलिमेंट है 1, इसके अंदर भी है 1, इसके अंदर है 2, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर है 3, इसके अंदर भी 3 है। इसका मतलब ये दोनों सेट्स कैसे हो गए? इक्वल सेट्स हो गए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो यही क्वेश्चन में हमें चेक करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू दिया है डी सी बी ए। मैंने बोला ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमें बस चेक करना है इसके अंदर एलिमेंट है कि नहीं। ए, इसके अंदर ए है, बी चेक किया बी भी है, सी चेक किया सी है, यहाँ पे डी और डी, चारों एलिमेंट क्या है? बराबर हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये जो सेट है वो कैसा है? इक्वल सेट है। मीन्स ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, सेट जो दिया हुआ है इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं 4 8 12 16। जो बी है उसके अंदर दिया हुआ है 8 4 16 18। अब हमें एक एक करके चेक करना है। 4 इसके अंदर 4 है, 8 इसके अंदर भी 8 है, 12 12 हमें नहीं दिख रहा है, 16 16 तो है बट यहाँ पे हमें जो 12 है वो एलिमेंट हमें बी के अंदर नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 12 है वो सेट बी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मीन्स ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 10 एंड बी इज इक्वल टू दिया हुआ है x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। हमें यहाँ पे ए सेट तो दिया हुआ है 2 4 6 8, बट बी में हमें क्या दी हुई है? स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स कि 10 से छोटा होना चाहिए और हम 10 भी क्या कर सकते हैं इसमें ले सकते हैं, मीन्स x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि इवन इंटीजर एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है। इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 4 6 8 10 हमें लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और हमें 10 से छोटी जितनी भी वैल्यू थी उसको लेना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये इवन लेना है एंड पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 10। अब हम इसके अंदर एलिमेंट चेक करते हैं। ये 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 10 है, यहाँ पे भी 10 है। इसका मतलब ये जो सेट होगा वो कैसा होगा? इक्वल सेट होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है एक्स कॉलन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, जैसे 10 1 जा 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 ऐसा करके। तो हमें जो यहाँ से सेट मिलेगा ए इज इक्वल टू वो मिलेगा 10 20 30। अब ये कहाँ तक दिया है ये हमें नहीं पता है, तो हम ऐसा 3 डॉट करके उसको बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है b इज इक्वल टू 10 15 20 25 30। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे ये 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बट 15 है, 15 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब
कि इस सेट में अगर हम चेक कर रहे हैं 20 भी है, ठीक है, 20 भी है, 30 भी है, मतलब ये जो 15 है, 25 है, फिर 35 आएगा, तो ये क्या है, इसके अंदर सेट ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ कि इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सारे एलिमेंट एक दूसरे के अंदर क्या खाने चाहिए, मैच खाने चाहिए, तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट जैसे ए सेट ए के अंदर एलिमेंट है वैसे ही बी के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ दिस सेट इक्वल। यहाँ पे भी बताना है हमें कि ये जो सेट्स हैं वो इक्वल है कि नहीं, और अगर है तो उसका रीज़न हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में दिया हुआ है सेट ए के अंदर 2 3 और बी के अंदर दिया हुआ है x कॉलन x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये जो नंबर 6 है और यहाँ पे जो वैल्यू 1, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन मीन्स 6 इंटू 1 कितना आया 6। अब हमें ऐसा नंबर खोजना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 आए एंड उनको प्लस करने पे उन्हीं नंबर को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 6 मल्टीप्लिकेशन करने पे ऐसा कौन सा नंबर आता है। तो अगर हम 2 के टेबल में जाते हैं तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, तो मतलब 2 3 ज़ा 6 होता है। ओके, हमें जो कंडीशन यहाँ पे दिया था वो तो पहला वाला तो हो गया, बट क्या इन नंबर को हमें ऐड करने पे 5 आ रहा है, 2 प्लस 3 करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, तो यहाँ से एक x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x बाहर निकला तो यहाँ पे 3 बचा। अब इन दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। यहाँ पे 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x प्लस 2 3 ज़ा होता है 6, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे x प्लस 2, ये वाले इनको हम एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो इसके अंदर ये ब्रैकेट दोनों सेम जो आया हुआ है उसको एक ब्रैकेट के अंदर करेंगे, इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम 0 को इक्वल करेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2। फिर ऐसे ही सेम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b है उसकी जो वैल्यू आई हुई है वो कितनी आई, -2 और यहाँ पे -3, बट ए की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 2 और 3 दी है। इसका मतलब ये जो है इक्वल सेट नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इनके जो दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब जो ए है वो जो सेट दिया हुआ है इसके अंदर जितने लेटर हैं उसका सेट है। तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, अब मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है कि जो लेटर रिपीट करते हैं उनको हमें नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। अगर हमने एक बार लिख दिया तो वापस नहीं लिखना है। तो सबसे पहला लेटर है एफ, फिर इसके बाद जाएगा ओ, फिर इसके बाद जाएगा एल। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे एल वापस रिपीट है एंड ओ वापस रिपीट है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट लेटर है डब्ल्यू, इसको लिखेंगे। ओके, ये हमारा एक सेट तैयार हो गया, पहला सेट। दूसरा सेट दिया हुआ है बी इज इक्वल टू वाई, वाई इज लेटर इन द वर्ड डब्ल्यू ओ एल एफ, उल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लेटर आएंगे, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डब्ल्यू जो रिपीटेशन पे होंगे उसको हम वापस नहीं लिखेंगे, ये हो गया ओ, ये हो गया एल, ये हो गया एफ। तो यहाँ पे एक भी लेटर क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट ए और बी में है क्या वो बराबर हैं। ए का एलिमेंट एफ, इसके अंदर भी एफ है,
ओ इसके अंदर भी ओ है, एल इसके अंदर भी एल है, डब्लू इसके अंदर भी डब्लू है। इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब यहाँ पे जितने भी सेट्स दिए हुए हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। जो पहला सेट है ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 4 8 12। क्या ऐसे कोई भी सेट, ऐसा कोई सेट है जो इसकी तरह है, सेम है? तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम स्किप कर देंगे। ओके, फिर 2 इसके अंदर नहीं है, तो फिर हम वापस नेक्स्ट पे चलेंगे। 2 4 8 12, यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद 2 4 8 12, एक नंबर उठाने का, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके अंदर 2 आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं। यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं। यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब ये किसी के इक्वल के, यहाँ पे ये जो ए सेट है वो किसी के बराबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। ऐसे ही 1 2 3 4 है, क्या किसी सेट के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है? इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 8 12 15 आ रहा है। 3 1 4 2, यस आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे सेट्स बराबर है, मतलब सारे एलिमेंट बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, b इज इक्वल टू डी, पहला मिला। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। इसको हमने चेक किया तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मैच नहीं खा रहा है। इसको तो हमने चेक कर लिया, ये इसके साथ इक्वल सेट है, मतलब ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट चलेंगे, इज इक्वल टू -1 1। अब हमें चेक करना है कि किसके अंदर -1 और 1 आ रहा है। 0 है, नहीं। 1 -1 बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू जी। ये दूसरा हमें इक्वल मिला। 0 ए कहीं पे नहीं आ रहा है। 1 -1 हमने देख लिया। 0 1 भी कहीं पे नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हमें 2 इक्वल सेट्स मिले हुए हैं और हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है।